जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 50वां सर्ग। भूख प्यास से बानरों का एक गुफा में घुसकर वहां दिव्य वृक्ष, दिव्य सरोवर, दिव्य भवन तथा एक वृद्धा तपस्विनी को देखना और हनुमान जी का उससे उसका परिचय पूछना। जय राम जी की। हनुमान जी तार और अंगद के साथ मिलकर विंध्यगिरि की गुफाओं और घने जंगलों में सीता जी की खोज करने लगे। उन्होंने सिंह और बाघों से भरी हुई कंदराओं तथा उसके आसपास की भूमि को छान डाला। गिरिराज विंध्य पर जो बड़े बड़े झरने और दुर्गम स्थान थे वहां भी अन्वेषण किया। घूमते फिरते वे तीनों बानर उस पर्वत के नैऋत्य कोण वाले शिखर पर जा पहुँचे। वहीं रहते हुए उनका वह समय जो सुग्रीव ने निश्चित किया था बीत गया। गुफाओं और जंगलों से भरे हुए उस महान प्रदेश में सीता को ढूंढने का काम बहुत ही कठिन था। तो भी वहां वायुपुत्र हनुमान जी सारे पर्वत की छानबीन करने लगे। फिर अलग अलग एक दूसरे से थोड़ी ही दूर पर रहकर गज, गवाक्ष, गवय, सरभ, गंधमादन, मैंद, द्विविध, हनुमान, जाम्बवान, युवराज अंगद तथा वनवासी बानर तार, ये दक्षिण दिशा के देशों में जो पर्वतमालाओं से घिरे हुए थे सीता जी की खोज करने लगे। खोजते खोजते उन्हें वहां एक गुफा दिखाई दी जिसका द्वार बंद नहीं था। उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। वह गुफा ऋक्ष बिल नाम से विख्यात थी और एक दानव उसकी रक्षा में रहता था। बानरों को भूख प्यास सता रही थी। वे बहुत थक गए थे और पानी पीना चाहते थे। अतः लता और वृक्षों से आच्छादित विशाल गुफा की ओर वे देखने लगे। इतने में उनके भीतर से क्रौंच, हंस, सारस तथा जल से भीगे हुए चक्रवाक पक्षी, जिनके अंग कमलों के पराग से रक्त वर्ण हो रहे थे, बाहर निकले। तब उस सुगंधित एवं दुर्लभ गुफा के पास जाकर उन सभी श्रेष्ठ बानरों का मन आश्चर्य से चकित हो उठा। उस बिल के अंदर उन्हें जल होने का संदेह हुआ। वे महाबली और तेजस्वी बानर बड़े हर्ष में भरकर उस गुफा के पास आए, जो नाना प्रकार के जंतुओं से भरी हुई तथा दैत्य राजों के निवास स्थान पाताल के समान भयंकर प्रतीत होती थी। वह इतनी भयानक थी कि उसकी ओर देखना कठिन जान पड़ता था। उसके भीतर घुसना सर्वथा कष्ट साध्य था। उस समय पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले पवन पुत्र हनुमान जी, जो दुर्गम वन के ज्ञाता थे, उन घोर बानरों से बोले, बंधुओं, दक्षिण दिशा के देश प्रायः पर्वतमालाओं से घिरे हुए हैं। इनमें मिथिलेश कुमारी सीता को खोजते खोजते हम सब लोग बहुत थक गए, किंतु कहीं भी हमें उनके दर्शन नहीं हुए। सामने की इस गुफा से हंस, क्रौंच, सारस और जल से भीगे हुए चकवे सब ओर से निकल रहे हैं। अतः निश्चय ही इसमें पानी का कुआं अथवा और कोई जलाशय होना चाहिए। तभी इस गुफा के द्वारवर्ती वृक्ष हरे भरे हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर वे सभी बानर अंधकार से भरी हुई गुफा में, जहां चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थी, घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वह गुफा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस बिल से निकलते हुए उन सिंहों, मृगों और पक्षियों को देखकर वे श्रेष्ठ बानर अंधकार से आच्छादित हुई उस गुफा में प्रवेश करने लगे। उनकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं थी। उनका तेज और पराक्रम भी अवरुद्ध नहीं होता था। उनकी गति वायु के समान थी। अंधकार में भी उनकी दृष्टि काम कर रही थी। वे श्रेष्ठ बानर उस बिल में वेगपूर्वक घुस गए और भीतर जाकर उन्होंने देखा वह स्थान बहुत ही उत्तम प्रकाश और मनोहर था। नाना प्रकार के वृक्षों से भरी हुई उस भयंकर गुफा में वे एक योजन तक एक दूसरे को पकड़े हुए गए। प्यास के मारे उनकी चेतना लुप्त सी हो रही थी। वे जल पीने के लिए उत्सुक होकर घबरा गए थे और कुछ काल तक आलस्य रहित हो उस बिल में लगातार आगे बढ़ते गए।
वे बानर वीर जब दुर्बल खिन्न बदन और श्रांत होकर जीवन से निराश हो गए, तब उन्हें वहां प्रकाश दिखाई दिया। तदंतर उस अंधकार से प्रकाशपूर्ण देश में आकर उन सौम्य बानरों ने वहां अंधकार रहित वन देखा, जहां के सभी वृक्ष सुवर्णमय थे और उनसे अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी। साल, ताल, तमाल, नाग केसर, अशोक, धौ, चंपा, नाग वृक्ष और कनेर, ये सभी वृक्ष फूलों से लदे हुए थे। विचित्र सुवर्णमय गुच्छे और लाल लाल पल्लव मानो उन वृक्षों के मुकुट थे। उनमें लताएं लिपटी हुई थीं तथा वे अपने फल स्वरूप सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित थे। वे देखने में प्रातःकालिक सूर्य के समान जान पड़ते थे। उनके नीचे बैदुर्ण्य मणि की बेदी बनी हुई थी। वे सुवर्णमय वृक्ष अपनी दीप्तिमान स्वरूप से ही प्रकाशित हो रहे थे। वहां नील बैदुर्ण्य मणि की सी कांति वाली पद्मलताएं दिखाई देती थीं, जो पंक्षियों से आवृत थीं। कई ऐसे सरोवर भी देखने में आए, जो बाल सूर्य की सी आभा वाले विशाल कांचन वृक्षों से घिरे हुए थे। उनके भीतर सुनहरे रंग के बड़े बड़े मत्स्य शोभा पाते थे। वे सरोवर सुवर्णमय कमलों से सुशोभित तथा स्वच्छ जल से भरे हुए थे। बानरों ने वहां सब और सोने चांदी के बने हुए बहुत से श्रेष्ठ भवन देखे, जिनकी खिड़कियां मोती की जालियों से ढकी हुई थीं। उन भवनों में सोने के जंगले लगे हुए थे, सोने चांदी के ही विमान भी थे। कोई घर सोने के बने थे तो कोई चांदी के। कितने ही गृह पार्थिव वस्तुओं से निर्मित हुए थे। इनमें बैदुर्ण्य मणियां भी जड़ी गई थीं। वहां के वृक्षों में फूल और फल लगे थे। वे वृक्ष मूंगे और मणियों के समान चमकीले थे। उन पर सुनहरे रंग के भौरे मंडरा रहे थे। वहां के घरों में सब ओर मधु संचित थे। मणि और सुवर्ण से जटित विचित्र पलंग तथा आसन सब ओर सजा कर रखे गए थे, जो अनेक प्रकार के और विशाल थे। बानरों ने उन्हें भी देखा। वहां ढेर के ढेर सोने चांदी और कांस के पात्र रखे गए थे। अगूर तथा दिव्य चंदन की राशियां सुरक्षित थीं। पवित्र भोजन के सामान तथा फल मूल भी विद्यमान थे। बहुमूल्य सवारियां, सरस, मधु, महामूल्यवान दिव्य वस्त्रों के ढेर, विचित्र कंबल एवं कालीनों की राशियां तथा मृग चर्मों के समूह जहां तहां रखे हुए थे। वे सब अग्नि के समान प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। बानरों ने वहां चमकीले सुवर्ण के ढेर भी देखे। उस गुफा में जहां तहां खोज करते हुए उन महातेजस्वी सूरवीर बानरों ने थोड़ी ही दूर पर किसी स्त्री को भी देखा, जो बलकल और काला मृग चर्म पहनकर नियमित आहार करती तपस्या में संलग्न थी और अपने तेज से दीप रही थी। बानरों ने वहां उसे बड़े ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर सब ओर खड़े रहे। उस समय हनुमान जी ने उनसे पूछा, देवी, तुम कौन हो और यह किसकी गुफा है? पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उस वृद्धा तपस्विनी को प्रणाम किया और पूछा, देवी, तुम कौन हो? यह गुफा, ये भवन तथा ये रत्न किसके हैं? यह हमें बताओ। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड का 50वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।